राजू ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसे जन्नत का नजारा दिख गया। दरअसल ऐना आज ही अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका से इंडिया घूमने आई है और राजू के घर में ठहरी हुई है, क्योंकि राजू के पिता और ऐना के पिताजी बचपन के दोस्त हैं। इधर भीतर का नजारा देखकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर ऐना गुस्से में लाल होकर राजू के पास आई और उसे भला बुरा सुनाने लग गई। तब राजू ने कहा, अगर बाथरूम में कुंडी नहीं लगाओगी तो नजारा तो दिखेगा ही ना। दरअसल ऐना ने कुंडी तो लगाई थी पर वह नीचे की ओर आ गया था। इधर जैसे ही राजू अपने घर वालों के पास आकर सारी घटना बताने लगा कि तभी ऐना उसके मुंह में मिर्ची ठुसकर चली गई। इन सबसे राजू बहुत गुस्से में था। वह कैसे भी करके बस ऐना से बदला लेना चाहता था। जिसके बाद राजू ने एक तरकीब निकाला। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे ले जाकर चुपके से ऐना की पीठ पर लगा दिया। फिर ऐना के पास राजू का छोटा भाई आया और उससे कहने लगा, गांव के मंदिर में पूजा हो रही है, इसलिए आप जाकर वहाँ से प्रसाद लेकर आइए। क्या है कि मेरा कुछ होमवर्क करना बाकी रह गया, नहीं तो मैं ही लेकर आ जाता, तो प्लीज मना मत कीजिए। ऐसा सुनकर ऐना मान गई और मंदिर की ओर जाने लगी। गाँव में उसे देखकर सभी लोग बस हंसे जा रहे थे। फिर ऐना के पास कुछ आदमी आते हैं और उसके कटोरी में चिल्लर डाल देते हैं। ऐसा देखकर ऐना उन्हें पागल समझती है, लेकिन जब और भी लोग आकर उसके कटोरी में चिल्लर डालने लगे तो ऐना तंग आकर सबसे कहती है, आप लोगों ने मुझे भिखारी समझ के रखा है, मैं कोई भीख मांगने नहीं निकली हूँ। उसकी बातें सुनकर एक आदमी जवाब देता है, तुमने ही तो अपने पीठ पर लिख रखा है, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसा देखकर ऐना समझ जाती है कि हो ना हो ये राजू ने ही किया है। राजू के इस गंदे मजाक से ऐना काफी हर्ट हो जाती है, जिससे राजू को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर राजू ऐना से माफी मांगने लगता है। तब ऐना रोते हुए उससे कहती है, गाँव के सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, इन सबसे तुम्हें तो बहुत आनंद आया होगा ना, बस कुछ दिन और यहाँ रहना है, तुम जितना चाहो मेरा मजाक बना सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ऐना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू अब उदास रहने लगा था। राजू को उदास देखकर उसका भाई कहने लगा, अगर लड़की नाराज होती है तो उसे मनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। जिसके बाद राजू ऐना से माफी मांगने के कई पैतरे आजमाता है, पर ऐना तो उसे बार बार इग्नोर करे जा रही थी। फिर राजू ऐना के सामने ट्रेन की पटरी पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से ट्रेन गुजरने लगा तो